तो आज हम प्रारंभ करते हैं प्रज्ञा उपनिषद द्वितीय मंडल का ये थर्ड लेसन, चतुर्थ अध्याय। उसके अंदर जो श्लोक नंबर 28 है वहां पर हम लोग हैं, वहीं से प्रारंभ करते हैं। आचार्य जी यहाँ पर बात कर रहे हैं संयम और कर्तव्य पालन। तो संयम के अंदर वो बता रहे हैं कि हमने विचार संयम, इंद्रिय संयम और समय के संयम से हमने जो भी संयम किया उससे हम क्या मनोयोग से क्या कमा सकते हैं, साधन। उसके ऊपर चर्चा। साधनों की कहीं कमी नहीं है, वे योग्यता, श्रमशीलता और मनोयोग बढ़ाकर अभीष्ट मात्रा में उपार्जित किए जा सकते हैं। यहाँ पर है कि वो कमाया जा सकता है, साधन इकट्ठे किए जा सकते हैं अपनी योग्यता को बढ़ाकर, अपनी श्रमशीलता को बढ़ाकर, और कोई भी काम मन लगा के करने से साधनों को अभीष्ट मात्रा में उपार्जित किया जा सकता है। ईमानदारी से कमाने और सत् प्रयोजनों में ही उन्हें प्रयुक्त करने वाले धन को सार्थक बनाते हैं। धन को सार्थक कौन बनाता है? जो ईमानदारी से कमाता है और उसको कहाँ प्रयुक्त करता है, सत् प्रयोजनों में उसको लगाता है। उसकी थोड़ी मात्रा भी सदुपयोग के आधार पर महान प्रतिफल प्रदान करती है। उसकी पूरा उसका सदुपयोग करने से उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे मिलते हैं, जबकि विपुल संपदा वाले भी उसका दुरुपयोग करने पर उसे नष्ट करते, साथ ही स्वयं भी नष्ट होते हैं। और यदि इसका दुरुपयोग करता है कोई व्यक्ति तो वो उसको नष्ट करता है और स्वयं भी वो नष्ट होता है। आगे लिखते हैं छेद होने पर नौका पानी में डूब ही जाती है। अब इसके अंदर है कि हमारा जो संयम है इसको हमें बढ़ाना है। अगर बाल्टी के अंदर छेद हैं तो अगर उसमें दूध दोहा जाए तो वो सब निकल जाएगा। श्लोक नंबर जो है 32, इसमें यही श्लोक आया आगे कि चलनी में दूध दहने से मात्र पश्चाताप ही हाथ रहता है। इसी प्रकार असंयम के 4 छिद्रों से होकर जीवन संपदा के महत्वपूर्ण अंश बह जाते हैं। यदि असंयम है तो उसके चार बताए थे छिद्र। सबसे पहला इंद्रिय संयम, इंद्रिय शक्ति के ऊपर बताया, उसके बाद समय शक्ति और विचार शक्ति और साधन शक्ति। यदि संयम नहीं बरता जाए तो ये चारों शक्तियां जो हैं 4 छिद्रों से जीवन संपदा के महत्वपूर्ण अंश जो हैं इसमें से बह जाते हैं और मनुष्य अपने आप को दीन, दरिद्र, असहाय, अभागा अनुभव करता है। बुद्धिमान वे हैं जो समय रहते इस दिशा में सतर्कता बरतते हैं और संयमी रहकर अपने शक्ति भंडारों को नष्ट नहीं होने देते, वरन विवेक पूर्वक उन्हें सत्प्रयोजनों में ही नियोजित करते रहते हैं। संयम द्वारा संचित संपदा का कहाँ उपयोग करना चाहिए, इस संबंध में धर्म अनुशासन जो कहता है उसे भद्रजनों आप ध्यान पूर्वक सुनो। अब ये बात हम समझ गए कि हमें अपने जीवन में संयमित रहना है, जी हम समझ गए। और इसमें सतर्क रहना है कि शक्ति जो हमें शक्ति बची हमारे पास उसको नष्ट नहीं होने देना, और कहाँ खर्च करना है उसको विवेक पूर्वक उन्हें सत् प्रयोजन में ही उन्हें खर्च करना है। अब आगे बताते हैं कि जो संयम द्वारा संपदा हमने संचित कर ली उसको कहाँ उपयोग करना चाहिए, और इस संबंध में धर्म अनुशासन हमें क्या बता रहा है। अब यहाँ पर हमें कात्यायन ऋषि बता रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने जहाँ स्वतंत्र चिंतन और कर्तृत्व की क्षमता प्रदान की है, मनुष्य ने एक संपदा प्रदान की है, कौन सी? काम करने की, और साथ में एक स्वतंत्र चिंतन दिया। हम जो चाहे जो सोचे उस हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं। एक चिंतन जो है वो स्वतंत्र दे दिया, इसीलिए मनुष्य का उत्थान और पतन होता है। तो जहां मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन दिया और साथ में कर्तृत्व की क्षमता प्रदान की, वहां उसे अनेक कर्तव्यों की जंजीरों में जकड़ा है। और वहां बहुत सारे कर्तव्य भी मनुष्य को दिए, क्योंकि वह उदार चेता है। संगच्छ ध्वम संवध्वम को व्यवहारिक रूप देना चाहता है। अब इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं इसको, पहले व्याख्या के अंदर इसको देखते हैं कि परमात्मा जो है उदार चेता है, वो देने वाला है, अर्थात प्राणी मात्र के हित के लिए अपने अनुदान उदारता पूर्वक खर्च करना चाहता है, परंतु साथ ही
संगच्छ ध्वम अर्थात सबकी सहयोग आत्म प्रगति को भी व्यवहारिक रूप देना चाहता है, कि सब लोग आपस में सहयोग करते हुए एक व्यवहार में उसको लाएं। मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन दिया, कर्तृत्व की क्षमता दी, ताकि वह स्वयं भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। तो इसके लिए श्लोक नंबर 39 में चलते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर कात्यायन ऋषि? कात्यायन ऋषि कहते हैं कि पशुओं को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। अब उसको तो नहीं पता पशुओं को कि हमारा क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। वो क्या करते हैं, वे मात्र प्रकृति की प्रेरणा का अनुसरण करके ही अपना काम चला लेते हैं। किंतु मनुष्य को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसके साथ ही ईश्वर ने यह अपेक्षा भी की है कि वह इस विशेष सुविधा का उपयोग मात्र उन्हीं कार्यों में करेगा जिन्हें कर्तव्य पालन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, क्या हमें गाय को पता है कि हमने मनुष्य को दूध देना है? उसको तो मालूम है कि अपने बच्चे को दूध देना है, प्रकृति का अनुसरण करती है। हम ही उसका जो है दूध निकाल लेते हैं। अब यहाँ जितने भी पशु हैं, कोई भी, वो कैसे काम करते हैं? प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार। वो अपने आप से कोई उनको ड्यूटी नहीं मालूम कि मेरा ये कर्तव्य है। गधे को ये नहीं मालूम कि मुझे भार ढोना है, किसी को नहीं मालूम। मनुष्य तो उनसे काम करवा लेता है, वो अलग बात है। लेकिन सब पशु जो हैं, उनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। वे किसका अनुसरण करते हैं? केवल जो प्रकृति उनको प्रेरणा देती है, उसके अनुसार ही वो अपने पेट प्रजनन को आगे चलाते रहते हैं। किंतु मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्रता प्रदान की और साथ ही एक उम्मीद भी की, एक अपेक्षा भी की कि वह इस विशेष सुविधा का, जो मनुष्य को ईश्वर ने सुविधाएं दी हैं, उनका उपयोग केवल उन्हीं कार्यों में करेगा जिन्हें कर्तव्य पालन कहते हैं। कुछ कर्तव्य बताए यहाँ पर। सबसे पहले अपने शरीर को निरोग रखना, मन को संतुलित और चरित्र को उज्जवल रखना। ये तीन चीज तो सबसे पहले मनुष्य का उत्तरदायित्व है। अपने यहाँ पर आचार्य जी एक एक स्टेप चलते हैं। पहले आत्मनिर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज और फिर राष्ट्र की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए, अपने आप से जुड़ा हुआ, शरीर को निरोग रखना, मन को संतुलित, मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हर हाल मस्त, चरित्र एकदम उज्जवल। ये मनुष्य का उत्तरदायित्व है, ये एक जिम्मेवारी दी ईश्वर ने। इन तीनों को ईश्वर की धरोहर समझकर जो उन्हें अनुपयुक्ताओं से बचाए रहते हैं, सत्प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप से जुटाए रहते हैं, उनके पैर लड़खड़ाते नहीं और अभीष्ट लक्ष्य तक निश्चय पूर्वक पहुंचते हैं। अब देखिए, जो इनको सत्प्रयोजनों में, केवल सत्प्रयोजन नहीं है, उसमें भी योजनाबद्ध एक नियमित एक प्लान बनाकर, एक योजना बनाकर, जैसे युद्ध की योजना बनाई जाती है, इसी प्रकार से योजना बनाकर उस रूप से जुटे रहते हैं। सत्प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप से जुटाए रहते हैं, उनके पैर लड़खड़ाते नहीं। बिना योजना के यदि युद्ध हो जाए तो, और हमारी तैयारी ना हो। एक बार नेपोलियन की कहानी आई प्रज्ञा पुराण में कि रात का, मध्य रात्रि का समय था, शत्रु ने आक्रमण कर दिया और एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा नेपोलियन के पास गया कि बताइए अब क्या करना है सेनापति, कि अब हम युद्ध कैसे करें। तो उन्होंने कहा, एक उन्होंने नक्शा बना रखा था और उन्होंने निकाला, उसको दे दिया, ये लो। तो बोले आपको कैसे मिले? बोले यदि पहले से योजना ना बनी हो तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो योजनाबद्ध रूप से अपने आप को अपने काम में काम करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के पैर लड़खड़ाते नहीं और अभीष्ट लक्ष्य तक निश्चय पूर्वक पहुंचते हैं। हमने अपना लक्ष्य जब निर्धारित कर लिया, हमने आत्मबोधत्व को प्राप्त करना है, हमने ब्रह्म विद्या को अर्जित करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम कैसे करना है? सत्प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप से हमने लगे रहना है। चलते हैं श्लोक नंबर 44। प्रश्नकर्ता विद्रुत बोले, हे प्राज्ञ, साधक समझना चाहते हैं कि संयम द्वारा अपनी शक्तियां बचाकर कर्तव्य पालन में प्रयुक्त करने में साधक समर्थ क्यों नहीं होते? हमने जो समय बचाया, जो धन बचाया, जो इंद्रिय शक्ति बचाई, जो विचार शक्ति बताई, उसको हम कर्तव्य पालन में क्यों नहीं लगा पाते? साधक समर्थ क्यों नहीं हो जाता?
महानता के इस ऋषि प्रणीत मार्ग पर बढ़ने में कौन सी प्रवृत्तियां बाधक होती हैं? उसके रास्ते के जो स्पीड ब्रेकर हैं, हमारी जो स्पीड है उसको कम कर देते हैं, जो बाधाएं आती है रास्ते में, वो सब कौन है? महानता की इस ऋषि प्रणीत मार्ग पर एक ऐसा, इसको हम अंडरलाइन करें कि इस जो ऋषियों ने ये मार्ग बनाया संयम और कर्तव्य पालन का, इसमें कौन सी प्रवृत्तियां बाधक होती हैं? जब तक हमें समस्या पता ही नहीं होगी तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? इसलिए प्रश्नों को हम बड़ी गहराई से पढ़ें कि प्रश्न जो है, प्रश्नकर्ता कितना बड़ा प्रश्न कर रहा है कि ऋषियों ने ये जो मार्ग बनाया था उसमें आगे बढ़ने में कौन सी प्रवृत्तियां बाधक होती हैं? कात्यायन ऋषि बोले, यहाँ तो कात्यायन ऋषि हैं, आश्वलायन ऋषि। चलिए, हे भद्रजनों, मनुष्यों की वासना, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि प्रज्ञा पुराण में कात्यायन ऋषि हैं और यहाँ पर आश्वलायन ऋषि हैं। आश्वलायन ऋषि बोले, भद्रजनों, मनुष्य की वासना, तृष्णा, अहमता समुद्र से भी अधिक गहरी है। इनकी पूर्ति के लिए संसार की समस्त सुविधा संपदा झोंक दी जाए तो भी पूर्ति न हो सकेगी। इन तीनों ही दावानल जैसी अग्नि ज्वालाएं हैं। इन्हें शांत करने के लिए संसार के समस्त वैभव का ईंधन भी कम है। क्या बोले आश्वलायन ऋषि यहाँ पर? भद्रजनों, कि मनुष्यों की जो वासना है, तृष्णा है, अहंता है, ये इतनी विस्तृत है, समुद्र से भी अधिक गहरी है। समुद्र तो क्या गहरा होगा। इनकी पूर्ति के लिए संसार की समस्त जो भी साधन इकट्ठे किए गए, जो भी सुविधाएं संपदाएं, यदि उसको झोंक दी जाए तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये तीनों ही कैसी हैं? बिल्कुल भयानक अग्नि जैसी, अग्नि की ज्वालाएं, दावानल जैसी अग्नि ज्वालाएं हैं। इन्हें शांत करने के लिए, ये ऐसी अग्नि को जितनी भी संविधा दी जाए वो जलती ही रहती है और जिनको ग्रहण करती रहती है, ऐसी और भड़कती ही अग्नि रहती है। उसको जितना उसको ईंधन दे दिया जाए, तो ये भी ऐसी है भयंकर अग्नि। इन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दी जाए, कितनी भी संपदाएं दे दी जाए, ये शांत नहीं होती, इसकी पूर्ति नहीं होती। इन्हें शांत करने के लिए संसार के समस्त वैभव का ईंधन भी कम है। इच्छाएं जो हैं कभी पूरी नहीं होती। इच्छा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, तलब दा बथेरा पर रह गया अधूरियां। तलब जो है, तलब हर समय लगी रहती है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। और अंत में भी मरते मरते भी, अभी एक किसी की मृत्यु हुई तो उन्होंने, कुछ लोग चौथा दिन ही सब कुछ पूरा कर देते हैं। तो बोले नहीं, माता जी की इच्छा है कि हम तो पूरा 13, वो शरीर छोड़ चुके हैं तब भी इच्छाएं पीछे से पूरी हो रही हैं। मरने जीने तक की इच्छाएं नहीं है, मरने के बाद की भी इच्छाएं हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके लिए अवधूत उपनिषद में और पैंगलो उपनिषद में भी आया था कि मरने के बाद उसके शरीर को चाहे खुले में छोड़ दो, चाहे पक्षियों के लिए छोड़ दो, चाहे उसको दाह संस्कार कर दो, चाहे मिट्टी में दबा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये शरीर तो अनासक्त, उसका कोई उससे प्रेम नहीं है। लेकिन यदि हमें आसक्ति है तो उसके अंदर तो हम सब कुछ अपने मरने के बाद की भी पूरी वो करेंगे कि हमें तो ऐसी तरह से हमारा दाह संस्कार करना। तो इच्छाएं, इच्छाएं तो जीते जी क्या, मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। इच्छाओं का ईंधन बहुत, इच्छाओं की अग्नि बहुत ही बड़ी है। संसार का वैभव, संसार की संपदाएं बहुत ही कम है उसके आगे। इन अगले श्लोक में भी यही आया, इनकी तुष्टि के लिए जो भी जुटाया जाएगा वो कम पड़ जाएगा। लोभ मोह अहंकार की पूर्ति के लिए कितना ही कुछ किया जाए वह कम ही पड़ता है। घृत डालने से आग और भड़कती है। ऐसी दशा में मोह अंध व्यक्ति कर्तव्य पालन की बात सोच ही नहीं पाता। उसे लालच के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी दशा में कर्तव्य निर्धारण में उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो तो अपने उन चीजों को भोग में लगा हुआ है। उसका पालन करने के लिए उत्साह और साहस जगेगा ही कैसे? और बिना कर्तव्य पालन के कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकेगा, कभी भी नहीं। यदि हमने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया तो कोई लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा? नहीं हो सकेगा। श्लोक नंबर 53।
कर्तव्य पालनम नूनम गौरवम महता महत। अब यहाँ पर भी नूनम शब्द आया। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा गौरव है, संतोष उसी से मिलता है। अब देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा नूनम, जरूरी है, बहुत जरूरी, अपने कर्तव्य का पालन करना, उसी से मनुष्य का गौरव भी है। और संतोष भी उसी से मिलता है। जब आप अपने, हम हमारे दिन के सारे काम जो पूरे हो जाते हैं, सबको अच्छे से अपना ड्यूटीज हमारी पूरी हो गई, तो कितनी सुंदर नींद आती है। और यदि हमारे काम बचे हों तो नींद आती है, चैन ही नहीं पड़ता। तो कर्तव्य पालन जो है बहुत बड़ा गौरव है। कर्तव्य पालन, हमें कौन सा कर्तव्य पालन दिया था? यहाँ पर छोटे से रोज की मर्रा की ड्यूटीज की बात नहीं हुई थी। जो सबसे पहले अपने आप से जुड़े हुए कर्तव्य पालन की बात हुई थी। शरीर को निरोग रखना, मन को संतुलित रखना, चरित्र को उज्जवल रखना, सबसे पहला उत्तरदायित्व यहाँ पर यही बताया था। आगे तो कर्तव्य पालन, ये कर्तव्य है, इनको पालन करना सबसे बड़ा गौरव है, संतोष उसी से मिलता है। कर्म योग को सर्वसुलभ, सर्वमान्य और सर्वोपरि कल्याणकारक माना गया है। कर्म योग को ही सबसे आसान है, कर्म योग सबसे आसान, जितने भी योग हुए उनमें सबसे सुलभ कर्म योग। सर्वमान्य, सब मानते भी हैं, और सर्वोपरि कल्याणकारक माना गया है। इसमें सबका एक ही मत है। कर्तव्य कर्म करने वाले शूरवीर, धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त माने जाते हैं। जीवन की सार्थकता भी कर्तव्य पालन में। हमारा जीवन कब सार्थक है? जब हमने अपनी ड्यूटीज का पालन किया। ये प्रज्ञा पुराण में कितनी कहानियां आई थी, जिन माताओं ने अपने बच्चों के ऊपर पूरा मन लगा के उनके जीवन को आगे बढ़ाने पे काम किया, अपने कर्तव्य, अपने आप को स्वस्थ रखा। देखिए, यदि माता ही अस्वस्थ है, पिता ही बीमार है, तो बच्चों का ध्यान कहाँ लगेगा? माता पिता की बीमारियों पर ही लगा रहेगा, वो कब पढ़ेंगे? हमें ही सबसे पहले अपने आप को निरोग रखना। दूसरा, मन को संतुलित। हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, जीवन की हर परेशानी में हम बिल्कुल पॉजिटिव हो। ये हो गया, कल वो गाड़ी लग गई तो बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, मम्मी गाड़ी लग गई। अरे तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं हुआ। आपसे, आप सुरक्षित है? बोले हाँ। बस, तो हमने स्वयं मानसिक रूप से बैलेंस रहना है, और बच्चों को भी, दूसरों को भी हमने बिल्कुल पॉजिटिव रखना। और चरित्र एकदम उज्जवल, इस पर दाग नहीं हो। चदरिया झीनी रे झीनी, भगवान ये कबीर दास ने बताया, वो जो वो गीत आता है, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओरी, ध्रुव ने निर्मल कीनी, क्या था वो लाइनें? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ऐसा चरित्र हमारा इतना उज्जवल हो कि जैसा हमको दिया था वैसा ही ईश्वर को दे दिया, और वैसा ही क्या, मिट्टी का दिया था, सोने का बना के दिया। अपने आप को इतना परिष्कृत कर दिया, तब मजा आ जाता है जीवन का। तो चदरिया झीनी रे झीनी। तो कर्तव्य है क्या? सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता। हमें तो पता है कि अपने पेट को पाल लिया, अपने प्रजनन से बच्चों को पाल लिया, यही कर्तव्य है। लेकिन यहाँ तो गुरुदेव ने अभी और भी कर्तव्य के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। जीवन की सार्थकता किसमें है? कर्तव्य पालन में। प्रसन्नता, व्यवस्था, प्रगति इसी में है। उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर्तव्य पालन के आधार पर ही बनता है। ऐसा ही सब नाम धन्य मनुष्य, जिस जिस का नाम मनुष्य है, सब नाम धन्य मनुष्य गौरवशाली बनता है और असंख्यों का मार्गदर्शन करता है। ऐसा मनुष्य, जिसे, ऐसा चीज, ऐसा प्राणी जिसे मनुष्य कहा गया, वो, उसको गौरव मिलता है, और कितनों का ही अपने साथियों का यश उसको मिलता है। सबसे बहुत ही सुंदर पावन यश, इसकी व्याख्या में है, यश भी पुण्य के आधार पर मिलता है। रामचरितमानस में लिखा है, पावन यश की पुण्य बिन होई, पुण्य कछु और नहीं होई। जो उच्च स्तरीय कर्तव्यों से का मतलब ही पुण्य है। हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे तो कोई और पुण्य नहीं है। पुण्य उसी को कहते हैं। आगे चलते हैं 58 श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं। योगों में कर्म योग की महत्ता महान बताई। कर्म योग, यही गीता का सार है, विश्व वैभव का मूल है। कर्तव्य पालन सुलभ भी है, आनंददायक भी। यह बात बार बार दिन रात याद रखनी चाहिए, किंतु उसके ना बन पड़ने से एकमात्र व्यवधान यही है
कि लोग अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं रख पाते, लालच पर नियंत्रण करते नहीं बनता, मोह से अंधे जैसी स्थिति बन जाती है। अब हमें ये बात हमें समझ आई। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 62। अहंकारी उन्मादी जैसा आवेशग्रस्त होता है। इन दोष दुर्गुणों के रहते मनुष्यों की इच्छा मात्र महत्व आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए उभरती रहती हैं, वह कर्तव्य पालन में समर्थ हो ही नहीं पाता। अहंकारी कैसा? जो व्यक्ति अहंकारी है, उन्मादी जैसा आवेश में रहता है, जो व्यक्ति को अहंकार है अपने ऊपर, उसके इन दोष दुर्गुणों के रहते हुए, लोभ मोह अहंकार वासना, ये सब चीजों के रहते हुए मनुष्य की इच्छा किस में लगी रहती है? महत्व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही नित्य प्रति नई नई इच्छाएं उभरती रहती हैं। आज ये ले लें, आज वो करें, आज ये खाते हैं, आज वो खाते हैं, आज तो हम वो पहनते हैं। इस तरीके की इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं होती, इसी के लिए वो जीवन भर लगा रहता है और कर्तव्य पालन में कभी भी समर्थ नहीं हो पाता। लिप्साएं उसे कहीं से कहीं घसीट कर ले जाती हैं। लिप्सा पूर्ति के झंझावात में पड़ा हुआ व्यक्ति क्षण भर भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। कर्तव्य पालन में त्याग भी करना पड़ता है और श्रम पुरुषार्थ भी। अब कर्तव्य पालन में हमें क्या करना है? त्याग भी करना पड़ता है और श्रम पुरुषार्थ भी। इन सब विभूतियों को लिप्सा अपने इन सब विभूतियों की लिप्सा अपने पेट में पहले से ही उदस्त कर लेती है। ऐसी दशा में लोलुपों से कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता। और जो जिसके पास लिप्सा है, वासनाओं से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति तो कर्तव्य पालन कर ही नहीं सकते। आगे चलते हैं 67 की ओर। कहते हैं सोचना और करना भिन्न है, दोनों में अंतर है। कर्तव्य पालन के लिए जिस मनोयोग और श्रम संयम का लगाया जाना आवश्यक है, उसे बचाने के लिए मनुष्य को संयमशील बनना पड़ता है, लिप्साओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। जो इतना नहीं कर पाते, उनके लिए कर्म योग एक केवल स्वप्न, दिवा स्वप्न मात्र बनकर रह सकता है। प्रतिकूल स्थिति आ जाने पर भी कर्म योगी त्रस्त नहीं होता। उन स्थितियों में युद्ध करता हुआ वह बुद्धि से उन विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसको समझते हैं। तो हम सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो शेख चिल्ली भी बहुत सारा सोचता है, और जब उसको करते हैं, अपने व्यवहार में लाना, अपने कर्म में लाना, अपने डेली रूटीन के अंदर लाना, ये बिल्कुल भिन्न है। कर्तव्य पालन में जिस मनोयोग और श्रम संयम का लगाया जाना आवश्यक है, उसे बचाने के लिए मनुष्य को संयमशील बनना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है, तो हमें धन का संयम करना पड़ेगा, अपने विचारों का संयम करना पड़ेगा कि इधर उधर लोग हमारे घर में नहीं आए। अब जब हम संसार को देखते हैं, हम महिलाएं हैं, हमने जीवन में जो किया, गृहिणी हूं, तो उसी के अनुसार उदाहरण भी दूंगी। अपने श्रम को हमने कहाँ लगाया, खूब अच्छे से हम जो भी मेरे पति कमा के लाते थे, उस पैसे को संयमित करके, उस धन को बचाकर हम बच्चों की फीस जमा कराते। कई बार ऐसे अवसर आते थे कि जैसे एक बच्चे ने बोला, मेरे बच्चे ने मान लो बोला कि पापा मोटरसाइकिल चाहिए, तो बोले मोटरसाइकिल चाहिए या कॉलेज की फीस चाहिए? और फीस चाहिए पहले, वो नहीं चाहिए। तो घर के अंदर एक वातावरण, कई बार ऐसे हुआ कि दूसरे बच्चों की फीस जमा करानी हो, तो एक बात आई कि घर में राशन नहीं है और उधर से उस बच्चे की फीस जमा करानी है, तो इस समय क्या चुनाव करना है? तो घर के दूसरे बच्चे ने बोला कि मम्मा उसकी फीस जमा करा दो, खा तो हम कुछ भी लेंगे, देखी जाएगी जो भी होगा। तो उस समय जो संयम किया गया, मनुष्य ने जिस मन लगाकर श्रम किया, जो धन कमाया, जो अर्थ कमाया, जो विचार संयमित किए, जो अपनी इंद्रियों की शक्ति लगाई, वो सब कहाँ, जो बचाया वो सब कहाँ लगाया? अपने जीवन में लगा दिया, सार्थक बनाने के लिए। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें पहले संयम करना पड़ा, और फिर जो संयम हो गया उसको कहीं अच्छी जगह पे लगाना पड़ा। अब जैसे लिप्साओं पर अंकुश लगाना पड़ता है, जो इतना नहीं कर पाते। बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है कि मेकअप में ही अपने आप को लगा देती हैं, अपने आप को सजाने संवारने में ही धन का दुरुपयोग हो जाता है। तो वो कैसे हो सकता है? जब हमने एक लक्ष्य रखा
कि मैंने तो गुरुदेव, मान लो गुरुदेव का काम करना है, मुझे पॉकेट मनी मिली 5,000 रुपए, तो मुझे 5,000 मिले, तो मैं उसका क्या करती हूँ? तो मैंने उसको सबसे पहले सोचा कि नहीं नहीं, मुझे तो गुरुदेव की प्रज्ञा पुराण लानी है। जब किसी को गिफ्ट देना है, मान लो हमने 100 रुपए 200 रुपए इकट्ठे करते बचाते हैं ना घर से, कि अरे उसकी शादी आ रही है, अब हमने उसको क्या देना, तो क्या देना, तो यदि हम उसको एक अच्छा साहित्य साथ में दे दें, ये नहीं माना है कि उसको अच्छे कपड़े दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन साथ में एक अच्छा साहित्य भी साथ में लगा दीजिए, तो हम जो है अपने आप को सबसे पहले संयमित करें। संयमित करने के बाद जो धन बचा, जो विचार बचे, जो इंद्रिय शक्ति बची, जो साधन बचे, उनको सही ढंग से नियोजित करना, यही बात हमको सिखाई जा रही है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा वो सफल भी यहाँ पर नहीं होता। श्लोक नंबर 71। सुरसा के मुख से हनुमान मच्छर बन के बाहर निकल आए। कुत्साओं को नियंत्रित करके ही मनुष्य कर्म योगी बन सकता है। यदि सुरसा के मुख से हनुमान जी मच्छर बन के बाहर नहीं आते तो वो तो उनको निगल जाती। तो इसी प्रकार से कुत्साओं को नियंत्रित करके ही मनुष्य कर्म योगी बन सकता है। जीव होता हुआ भी ईश्वर बन सकता है। इतनी बड़ी बात लिखी है कि हम जीव हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से करते हैं, समझदारी से करते हैं, जिम्मेवारी से और बहादुरी से करते हैं, तो जीव होता हुआ भी ईश्वर बन सकता है। हर योगा अभ्यास में संयम की तपश्चर्या अनिवार्य रूप से आवश्यक बताई गई है। हर योग का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले संयम की आवश्यकता बता देते हैं कि संयम करो, अपने आप को क्या खाना है, अपने आप को सुबह जल्दी उठना है, अपने आप को निरोग रखने के लिए क्या उपाय बताए जाते हैं। हर योग अभ्यास में कर्म योगी को लोभ, मोह और अहंकार के 3 शत्रुओं का दमन करना ही चाहिए। स्वल्प संतोषी बनकर रहना चाहिए और उमंगों, आकांक्षाओं को आदर्शों के साथ जोड़ना चाहिए। बिना सद इच्छाओं के, बिना आदर्श के ज्ञान भी पाप हो जाता है। बहुत एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो कई बार लगता है कि जब पिछली बार पढ़ा था तो ये लाइन तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी, तो हर बार कुछ नया निकल के आता है। बिना अच्छी इच्छाओं के, बिना आदर्श के ज्ञान कैसा हो जाता है? पाप पूर्ण हो जाता है। वो भी पाप बढ़ जाता है यदि हमारे आदर्श नहीं हो, ठीक है, और अच्छी इच्छाएं नहीं हो। इसी पैराग्राफ के अंदर 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट आई कि जीव होता हुआ भी ईश्वर बन जाता है। दूसरी, बिना सद इच्छाओं के, बिना आदर्श के ज्ञान भी पाप पूर्ण हो जाता है। चलते हैं अगले श्लोक की ओर, 76। जो मनुष्य अपनी तृष्णाओं पर जितना अंकुश लगा सके उसके लिए उतनी ही तत्परता के साथ कर्तव्य पालन संभव हो सकेगा। जो जितना अंकुश लगा लेगा अपनी तृष्णाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, वो उतना ही ज्यादा अच्छा कर्तव्य पालन कर सकता है। संयम के आधार पर संभव हुई बचत से ही कर्तव्य पालन के आवश्यक साधनों को लगाया जा सकना संभव होता है। ब्राह्मण तथा ब्रह्म वृत्ति के व्यक्ति ही साधु बन सकते हैं। हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? ब्राह्मण जैसी, ब्रह्म वृत्ति। वाह! इसका अर्थ है महत्व आकांक्षाओं, त्रिविध दुष्प्रवृत्तियों का दमन करने के उपरांत ही परमार्थ प्रायण हो सकना संभव है, जो ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण देखा जाता है। हमने लोभ, मोह, अहंकार, हमारा जो शरीर है, हमारा जो इस जीव के रूप में हम जब यदि इस धरती पर आए हैं, तो लोभ, मोह, अहंकार रूपी 3 असुर हैं और इनका हमें नित्य प्रति दमन करना पड़ता है। जो इसका दमन नहीं कर पाता तो वो कैसे विजयी होता है? तो 3 जो सुर और असुर, देवता और असुरों में जो संग्राम है वो हर पल चलता रहता है। यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, 3 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां, लोभ, मोह, अहंकार का दमन करने के उपरांत ही मनुष्य कैसा होता है? परमार्थ प्रायण हो सकता है, जो ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण देखा जाता है। श्लोक नंबर 80 लास्ट है। धर्म के दूसरे युग्म संयम और कर्तव्य का अन्याश्रय संबंध समझने पर सभी उपस्थित जनों को बहुत संतोष हुआ। लिप्सा नियमन के बिना कर्तव्य धर्म का पालन नहीं बन सकता। इस तथ्य को जो लोग समझते हैं वे ही धर्म के तीसरे चरण की अवधारणा करने में समर्थ होते हैं।
जिससे सभी देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान गोष्ठी में आज का प्रतिपादन सभी को बहुत भाया। उन्होंने अपने को इस प्रतिपादन से कृत कृत्य माना। नियत समय पर समारोह विधिवत विसर्जित हुआ। भ्रांति का वाद चक्र ध्वस्त हो गया, जिसने मनुष्यों को खंड खंड कर अलग अलग फेंक दिया था। ऐसी भ्रांतियां हमारे अंदर बन जाती हैं कि हम अपने इस जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, जीव ही ईश्वर कैसे बन जाए। इति श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे श्री ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री आश्वलायन विद्रुत ऋषि संवादे संयमशीलता कर्तव्य प्रायणता इति प्रकरणों नाम चतुर्थो अध्याय। यही ब्रह्म विद्या है, यही आत्म विद्या है। इसको हर बार क्यों पढ़ते हैं? हर कथा के अंत में ये 2 लाइनें जोड़ देते। जो गीता है उसमें भी लिखा इति श्री ब्रह्म विद्या। यहाँ पर भी आचार्य जी लिखते हैं ये जो प्रज्ञा उपनिषद है ये ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है। इसमें आत्म की प्रगति निश्चित रूप से होती है। नूनम नूनम शब्द आता है ना, निश्चित रूप से कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि मैंने प्रज्ञा पुराण को पढ़ा और इसको इम्प्लीमेंट किया, मेरा जीवन उज्जवल नहीं हुआ। ये लिख देते हैं कागज पर। बिल्कुल यही युग का दर्शन है, यही युग की साधना है जो प्रकट रूप में गुरुदेव ने हमारे आगे प्रकट कर दी है। आश्वलायन ऋषि, प्रश्नकर्ता विद्रुत, इतना सुंदर संवाद, संयमशीलता कर्तव्य प्रायणता इति प्रकरण नाम चतुर्थो अध्याय। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर सब अध्याय। अपने विचारों के क्रम में हम बातचीत करते हैं। चलिए।